हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन। पशुपालन एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में ये 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पशुपालन से। तो मैं आज से रोज़ क्लास लूँगी, रोज़ एक एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें एक एक टॉपिक वाइज मतलब रोज़ रोज़ करके मतलब 10-15 दिन में हमारा पशुपालन हो जाएगा। और मैं ये दावा करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन हमारा इसमें से नहीं छूटने वाला है। तो आज मैं ओनली आपको एनिमल हस्बेंड्री की शब्दावली बताऊँगी, जो शब्द इसमें काम में आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँगी। तो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पशु होते हैं उनके प्रबंधन की कोई भी कला, जिसमें हम आहार हुआ, आवास हुआ, स्वास्थ्य हुआ, प्रजनन हुआ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री होता है। एनिमल हस्बेंड्री में पालने योग्य जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, इनमें से ही क्या करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री या पशुओं को पालते हैं घर पे, और इन्हीं से क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। पशुओं के प्रबंधन की अगर इसकी सफिशिएंट या सुव्यवस्थित ढंग से इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी कि जो पशु होते हैं उनके प्रबंधन की ऐसी विज्ञान जिसमें हम पशुओं की आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, इनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें लाभ प्राप्त करते हैं, तो वो पशुपालन होता है। ठीक है, अब शब्दावली देखेंगे तो सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन क्या होता है, चयन क्या होता है। सिलेक्शन देखें तो किसी भी झुंड या समूह से अपनी इच्छा के अनुसार, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार एक पशु को अलग करते हैं, कोई भी एक पशु, उसे तो कहते हैं सिलेक्शन। दूसरा आता है कलिंग होता है किसी भी बीमार पशु कोई भी बीमार पशु है उसे किसी भी ग्रुप में से, झुंड में से अलग करेंगे ओनली एक ग्रुप को, तो होता है कलिंग। फिर है डोकिंग क्या होता है, भेड़ हो या फिर कोई भी अन्य पशु हो, उसकी मतलब पूँछ काटना। एक पूँछ भी कब काट दें, 1 या 2 सप्ताह का जब पशु होता है तब उसकी 1 या 2 सप्ताह का जब पशु होता है उसकी पूँछ काट देते हैं, तो उसे पूँछ काटने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, डोकिंग कहते हैं। फिर अगली आती है डिसबडिंग या डीहार्निंग। बट हॉर्निंग मतलब डिसबडिंग तो नाम से पता चल रहा है कि सींगों को हटाना, और सींग हटाने की क्रिया को डीहार्निंग कहते हैं। परजीवियों का भेड़ जो होती है उसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। डीविकिंग में क्या होता है, चोंच हटाने की क्रिया जो होती है उसे, जो मुर्गियाँ होती हैं उसमें चोंच हटाने की क्रिया को कहते हैं डीविकिंग। बीक यानी चोंच और डी यानी हटाना। डीविकिंग का मतलब होता है चोंच हटाने की क्रिया। चोंच भी 2 भागों से हटाई जाती है। ऊपरी भाग जो होता है वो कम काटा जाता है, निचला भाग जो होता है उसका 1/8वां भाग काटा जाता है। और चोंच काटने का यंत्र होता है डीविकिंग, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है वर्मिंग यानी कर्मी, तो कर्मी से मुक्त करवाना। मुर्गियाँ जो होती हैं उनके पेट, आंत, उनको मतलब कीड़ों से मुक्त कराना डीवर्मिंग कहलाता है। डीवर्मिंग जो है ये मुर्गियों में, एक तो फर्स्ट जो डीवर्मिंग है वो तो 4.5 माह में करते हैं, सेकेंड डीवर्मिंग जो है वो 6 माह में करते हैं। फिर आती है कैनाबोलिज्म क्या होता है कि मुर्गियाँ जो होती है वो एक दूसरी मुर्गियों से लड़ती झगड़ती हैं, चोंच मार कर एक दूसरे को घायल कर देती हैं। तो वो किसके कारण होता है, NaCl की जब उसमें कमी आ जाती है तब वो कैनाबोलिज्म की क्रिया प्रदर्शित करती हैं। फिर अगला आता है केपोनाइजेशन क्या होता है, तो मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। मुर्गों की जो प्रजनन क्षमता होती है उसे समाप्त कर देना ही क्या है, बंध्याकरण है या केपोनाइजेशन है। और जो बंध्याकृत जो नर पशु होता है, नर मुर्गा जो होगा उसे केपेन बोलते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है केपोनाइजेशन का, तो अधिक मांस प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रजनन में जो एनर्जी लगाएगा वो किस में लगाएगा, खाने में लगाएगा, तो उसका क्या होगा, शरीर में वृद्धि होगी। तो शरीर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मांस प्राप्त होने की जो क्षमता, मांस ज़्यादा से ज़्यादा मांस प्राप्त होगा। और
उम्र देखो, इसमें 10 माह की उम्र में बंध्याकरण करते हैं। कोई भी जब नर जो मुर्गा होता है उसका बंध्याकरण कब करते हैं, तो 10 माह की उम्र में करते हैं। फिर है उपयुक्त हार्मोन, इसमें कौन सा आता है, तो इसमें डाईमिथाइल एस्टिलवेस्ट्रोल नामक ये हार्मोन होता है जो मादा पक्षी का मुख्य प्रजनन हार्मोन होता है, ये इसमें उपयुक्त होता है। और इससे क्या होता है कि जो नर मुर्गा होता है वो मादा की तरह बिहेव करने लगता है। फिर आता है डी फसलिंग। डी फसलिंग क्या होता है, तो गर्भित भेड़। डी दो 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 नाम होते हैं, एक तो होता है डी फसलिंग, सॉरी फसलिंग, एक होती है स्टीमिंग अप। फसलिंग फलसिंग क्या होती है, तो गर्भित भेड़ को, जो गर्भित भेड़ होती है उसको बयाने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व जो भोजन देते हैं, अतिरिक्त भोजन देते हैं या सांद्रित आहार देते हैं, उसे तो कहते हैं फसलिंग। और भेड़ और जो गाय होती है उसको बयाने से 6 माह पूर्व जो देते हैं भोजन, उसको क्या कहते हैं, स्टीमिंग अप बोलते हैं। तो क्या समझ में आया कि भेड़ जो होती है, गर्भित भेड़ होती है, उसको जो सांद्रित आहार देते हैं उसे तो कहते हैं फसलिंग। और जो गाय भैंस है उनको 6 माह पूर्व देते हैं जो सांद्रित भोजन, उसे कहते हैं स्टीमिंग अप। फिर आता है डाउन कवर। डाउन कवर क्या होता है कि कोई भी पशु है उसको वो जब ब्याता है उसके पूर्व 15 दिन पूर्व क्या होता है, अनुमानित समय में वह क्या होता है कि कुछ अदर लक्षण शो करता है, जैसे इनका अधिक विकसित होना, शरीर का भारी होना आदि, ये लक्षण जो है ये प्रकट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाउन कवर। फिर आता है कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होता है, पशु को जमीन पर गिराना, मतलब समझे, खुर काटने के लिए, सींग रोदन के लिए, सर्जरी के लिए, इंजेक्शन के टाइम जब पशु को गिराते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं कास्टिंग। और कास्टिंग के टाइम क्या करते हैं, पशु को बाईं तरफ गिराते हैं। क्यों पशु को बाईं तरफ ही क्यों गिराते हैं, राइट साइड क्यों नहीं गिराते, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, पशु जो होता है उसके राइट साइड में क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, जिसके कारण इसको राइट साइड में नहीं गिराया जाता। फिर आता है जो पशु को गिराते हैं, तो इसमें मेनली 2 मेथड हैं, इनका यूज करते हैं। एक तो होती है बुलेज विधि, एक होता है रिफ्यूज विधि। इन दोनों से क्या करते हैं, पशु को गिराया जाता है। फिर है ब्रोइलर्स। ब्रोइलर क्या होती है, तो जो मांस के लिए उपयुक्त पाली जाती है वो तो होती है ब्रोइलर। और इसमें उम्र क्या होती है, उम्र क्या होती है 6 से 8 सप्ताह होती है। और चूजे का भार होता है 1.5 किलो। लेयर्स क्या होता है, तो अंडा उत्पादन के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती है उसे कहते हैं लेयर्स, मांस के लिए ब्रोइलर्स। और ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है, तो चूजे जो होते हैं उनको 8 सप्ताह की आयु से, जब 8 सप्ताह की आयु का होता है चूजा, तब से लेकर जब तक वो अंडा देना प्रारंभ नहीं कर देता तब तक उसका पालन पोषण करना क्या कहलाता है, ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। अगली बात करें टीजर बुल की, तो नसबंदीकृत जो सांड है जिसका उपयोग ओनली मध्यकाल के लिए पहचान के लिए करते हैं, तो उसे कहते हैं टीजर बुल। अब बुलक क्या होता है, तो बंध्याकरण नरयुक्त नर पशु होता है जो बंध्याकृत होता है। एक तो होता है नसबंदीकृत नर सांड जिसका उपयोग तो करते हैं मध्यकाल की पहचान के लिए। एक होता था बुलक बंध्याकृत नर पशु जिसका यूज ओनली मांस प्राप्ति के लिए करते हैं, कृषि कार्य के लिए यूज करते हैं। फिर डंप पेल। अब क्या होता है कि गाँव में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मुँह की आकृति की बाल्टी होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें क्या होता है, जिसका मतलब मुँह क्या होता है थोड़ा कम चौड़ा होता है, जिससे क्या होगा अगर पशु दूध भी मतलब गिरा देता है तो सारा मतलब दूध जो है वो नहीं गिरता है। तो इसके लिए हम डंप पेल नामक बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ग्रूमिंग खुरहरा। इसका मतलब ये नहीं है खुरहरे करते हैं, ग्रूमिंग होती है त्वचा और जो बाल होते हैं उनको, जो पशु की त्वचा होती है, बाल होती है, उनको क्या करते हैं ब्रश की हेल्प से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जैसे ग्रूमिंग करते हैं। और ग्रूमिंग क्यों की जाती है, तो ग्रूमिंग क्यों करते हैं, ताकि उसमें रक्त संचरण बना रहे, परजीवी संक्रमण से बचा रहे, स्वच्छ दूध उत्पन्न और धूल मिट्टी से स्वच्छ रहे। ग्रूमिंग करेंगे, खुरहरा करेंगे, बाल जो होते हैं उनको ब्रश से साफ कर देंगे तो क्या होगा, उनका रक्त संचार जो होगा वो बना रहेगा, परजीवी संक्रमण से बचेंगे, स्वच्छ जो दूध उत्पादन है वो बना रहेगा, धूल मिट्टी कंकड़ से बचे रहेंगे। ठीक है। अब आता है ग्रिट। ग्रिट क्या होता है, तो जो
मुर्गियाँ होती हैं उनकी पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए उनको ना मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं। मार्बल जो होता है, मार्बल संगमरमर जो होता है उसके टुकड़े खिलाए जाते हैं। और मार्बल के टुकड़ों से क्या होता है, जो मुर्गियाँ होती है उसमें कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो ये टर्म थी, मैंने 20 टर्म बताई है। तो ये टर्म आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये 20 टर्म जो है ये मतलब पशुपालन के लिए ये ओनली ये बेसिक्स नॉलेज हैं ओनली। मैं कल इससे अगला वाला टॉपिक बताऊंगी। जो पशु होता है उसमें आमाशय का जो क्लासिफिकेशन किया गया है 5 प्रकार से, वो बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं इसकी PDF भी, अगर किसी को चाहिए तो मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करवा सकती हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।